अरे सुनील भैया, सुना क्या? रमेश जी के घर में तो बर्तन धोने वाली मशीन आ गई, वो भी महंगी वाली। हाँ बहन, सुना तो है, पर सोच रहा हूँ हमारे यहाँ तो हाथ से ही बर्तन धुलते हैं, वो भी झगड़े के साथ। रमेश जी की रसोई तो अब 5 सितारा होटल जैसे लगती होगी। गैस से लेकर कुकर तक सब बिजली से चलता है। तीनों की हंसी और हैरानी में छुपी थी वो तुलना जो मोहल्ले के हर घर में चल रही थी कि किसके पास क्या नया आया और किसके पास नहीं। कल तो मैंने देखा सब्जी काटने वाली मशीन भी ले आए। अरे भैया, चाकू किस लिए बने हैं? सीमा जी कह रही थी हाथों से काटो तो हाथ दुखता है, मशीन से सब्जी भी होटल जैसे सच कर बनती है। और जब बर्तन भी मशीन धो रही है, सब्जी भी मशीन काटे, तो घर वाले करेंगे क्या? बस रिमोट पकड़ कर बैठेंगे। मोहल्ले में लोग जलन और बातें कर रहे थे। उधर रमेश के घर में गंभीर चर्चा चल रही थी, कौन सी मशीन खरीदी जाए जिससे मेहनत बचे, काम आसान हो और रुतबा भी दिखे। झाड़ू पोछा अब सबसे बड़ा झंझट है। हमें ऐसी मशीन ढूंढनी चाहिए जिसमें ताकत कम लगे और सफाई एकदम चमकदार हो। पिताजी, मैंने इंटरनेट पर वीडियो देखा है, रोबोट वाली मशीन आती है जो अपने आप फर्श पर घूमकर सफाई और पोछा दोनों करती है। भैया वो रोबोट तो ठीक है, लेकिन महंगा बहुत है। साधारण वैक्यूम क्लीनर में भी पोछा लगाने का अटैचमेंट तो आता ही है और काम भी जल्दी निपट जाता है। बात सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं थी। हर मशीन का मतलब था नई तकनीक, आधुनिक जीवन शैली और मोहल्ले में दिखावा। रमेश परिवार के लिए ये सुविधा से ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल था। दिखावे की बात छोड़ो, उम्र ढल रही है। सीमा रोज झाड़ू पोछा करके थक जाती है, अगर मशीन से राहत मिले तो क्यों ना ले। बिल्कुल सही कहा पिताजी। वैसे एक नई वॉशिंग मशीन भी आई है जो सिर्फ धोती नहीं है बल्कि तुरंत सुखाकर इस्त्री जैसी चमक भी देती है। भैया तुम कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देते हो, पर मुझे लगता है रसोई का बोझ भी उतना ही भारी है। चॉपिंग और आटा गूंथने की मशीन जरूरी है। तीनों की बातों में फर्क था, पर सोच एक जैसी। सारा बोझ मशीनों पर डालकर इंसानी मेहनत कम से कम करना, घर आराम से चले और मोहल्ले में नाम भी बने। अगर हर मशीन खरीद ली तो घर ही शोरूम बन जाएगा। हम पहले सबसे जरूरी 2 मशीन चुनेंगे और बाकी बाद में देखेंगे। मेरे हिसाब से झाड़ू पोछा करने वाली रोबोट मशीन और कपड़े धोने सुखाने वाली मशीन सबसे जरूरी है। ये दोनों हर रोज काम में आएंगी। सही कहा भैया, यही 2 सबसे बड़ा फर्क डालेंगे। बाकी चॉपिंग या आटा गूंथने की मशीन तो बाद में भी आ सकती है, अभी इनसे शुरुआत होनी चाहिए। बहस और तर्कों के बाद आखिरकार फैसला हो गया। रमेश और बेटों ने तय कर लिया था कि 2 नई मशीनें घर आएंगी, लेकिन रसोई में तीनों औरतों की सोच बिल्कुल अलग दिशा में घूम रही थी। बात तो सही है, मशीनें आएंगी तो बोझ कम होगा, पर मैं सोचती हूँ मशीनें घर की गर्माहट और अपनापन छीन लेती है। माँ जी, मुझे तो बहुत खुशी है। अगर झाड़ू पोछा मशीन कर देगी तो मैं बच्चों के लिए और अपने लिए थोड़ा समय तो निकाल पाऊंगी। आपको तो मजा आएगा, लेकिन हम बहुओं को अब ताने सुनने पड़ेंगे कि मशीन से काम होता है, मेहनत तुम कहाँ करती हो। सीमा की चिंता अलग थी, रोशनी की खुशी अलग और पिंकी के मन में शंका अलग। हर किसी की नजर अपने हिस्से की भूमिका पर थी। पहले घरों में बहुएं अपने हाथों से काम करती थी, उसी में अपनापन छलकता था। अब सब मशीनों के भरोसे हो जाएगा। माँ जी, जमाना बदल गया है। अगर हम समय बचाएंगे तो और कामों में आपकी मदद कर पाएंगे, यही तो सबसे बड़ा फायदा है। फायदा तो है, पर लोग तो यही कहेंगे सीमा जी की बहुएं हाथ हिलाए बिना आराम करती हैं। नाम खराब हमारा ही होगा ना। इस घर में मशीनें आराम लाएंगी या नए झगड़े ये कोई नहीं जानता था। औरतों के दिल में खुशी से ज्यादा सवाल उठ रहे थे। अगर मशीनें सचमुच घर का बोझ कम करती हैं तो मुझे भी राहत मिलेगी, लेकिन मुझे डर है कि मोहल्ले में बातें बनने लगेंगी। माँ जी, लोग तो बात हमेशा करते हैं, चाहे हम मेहनत करें या मशीन लें। जरूरी है कि परिवार अंदर से सुखी रहे। चलो, अगर यही फैसला है तो देखते हैं, लेकिन याद रखना मशीनें चलाने की जिम्मेदारी भी हमारे सिर ही आएगी। आराम तो सिर्फ नाम का होगा। बहुएं रसोई में मशीनों को लेकर अपनी खुशी और चिंता जता रही थी, पर आंगन के बाहर खड़े लीला और सुनील चुपचाप हर बात सुन रहे थे। सुनील जी, सुना आपने? बहुएं कह रही हैं मशीनें सब काम करेंगी, मतलब अब इन्हें हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ लीला बहन, अब तो शायद ये कहेंगे चाय भी मशीन बनाए, हम तो सिर्फ टीवी देखते हुए आराम फरमाए। सोचो जरा, जब रसोई, झाड़ू, पोछा सब मशीन करेगी तो ये बहुएं मोहल्ले में क्या कहेंगी? देखो, हम तो रानियां बन गई।
दोनों के स्वर में मजाक भी था और जलन भी। उन्हें लग रहा था कि रमेश परिवार तकनीक से आगे बढ़कर पड़ोसियों पर रौब जमाने वाला है। कल को ये बहुएं शायद गए, बच्चों को संभालने के लिए भी कोई मशीन ले आओ भाई, ताकि हमारी नींद में खलल ना पड़े। बिल्कुल सही। अब मेहनत करने वाली बहू कहाँ, सबको आसान रास्ता चाहिए, वरना हमारी तरह पसीना बहाने का जमाना और था। और सोचो, मोहल्ले में जब चर्चा फैलेगी कि सीमा जी की बहुएं मशीनों के भरोसे जीती है, तब सब हंसी उड़ाएंगे। गपशप का दौर अभी थमा ही था कि रमेश के घर मेहमान आए। सविता बुआ और प्रकाश फूफा 3 दिन रहने वाले थे। बहुओं के चेहरे खिल उठे। अब मशीनों का शो ऑफ पूरे ठाठ से जो होना था। बुआ जी, ये देखिए, बर्तन मशीन में चमचमाते निकलते हैं, हमें तो अब हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये कपड़े मशीन से धुलकर सीधे सूख भी जाते हैं, बस निकाल कर अलमारी में रखना होता है। सब कुछ मिनटों का खेल। अरे वाह, हमारे जमाने में तो आधा दिन साबुन मलते निकल जाता था, यहाँ तो सब पलक झपटते निपट रहा है। सच कहूँ तो ये घर तो हमें होटल जैसा लग रहा है, जहाँ हर काम मशीनें ही करती है और लोग आराम से बैठे रहते हैं। मेहमानों की हैरानी ने बहुओं को और उत्साहित कर दिया। अब हर छोटी बड़ी चीज मशीन से करवाना और उसे दिखाना उनका गर्व और शौक दोनों बन चुका था। बुआ जी, ये कॉफी मशीन का कमाल है, बस बटन दबाइए और झाग वाली कॉफी तुरंत तैयार, हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं। और अगर 100 मेहमान भी आ जाए ना, तो बस मशीन चलानी है, थकान का तो नाम तक नहीं, सब झटपट तैयार। मशीनें ठीक है बेटा, पर हाथ से बने खाने में जो स्वाद और अपनापन होता है ना, उसका मुकाबला कौन कर सकता है बोला। अरे सविता, अब जमाना बदल गया है, नई पीढ़ी समय बचाकर ही समझदारी दिखाती है, ये बहुएं भी वही कर रही हैं। पहला दिन यूं ही बीता। हर काम मशीन से हुआ। बर्तन चमके, कपड़े खिले और कॉफी की खुशबू ने मेहमानों को चकित कर दिया। फूफा जी, सब्जियां मशीन ने काटी, आटा भी मशीन से गूंथा, हमें तो बस पकाना होता है। तैयारी में तो अब मेहनत ही नहीं बची। ये मिठाई भी मशीन से बनी है, सब नपे तुले अंदाज में, बस बटन दबाया और स्वादिष्ट पकवान थाली में सज गए। वाह बेटा, ये तो नया अनुभव है। हमारे जमाने में तो चक्की, सिलबट्टा और हाथ से बेलना ही सब कुछ था। सही किया तुमने, मेहनत कम करके वक्त बचाना चाहिए। मशीनें आने वाले जमाने का भविष्य है, यही तो असली आधुनिकता है। दूसरे दिन बहुओं ने और भी धूम मचाई। झाड़ू पोछा मशीन से हुआ, बर्तन धुले और कपड़े इस्त्री जैसे तैयार होकर अलमारी में सजे। फूफा जी देखिए, मशीन ऐसे प्रेस करती है जैसे किसी ने कपड़े इस्त्री करके निकाले हैं, हमें तो बस तय करके